दोस्तों मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में एचडीएफसी बैंक में महा घोटाले को लेकर लगातार वॉइस एमपी टीम महा कवरेज दिखा रही है। किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया, कौन रितेश ठाकुर था और बारीकी से किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है 6 करोड़ से अधिक का घपला नीमच एचडीएफसी बैंक में किया गया, उसे लेकर हर एक अपडेट हमने आपको दिखाया। साथ ही इस वक्त हम एचडीएफसी बैंक के बाहर खड़े हैं जहां पर इस घटनाक्रम को, इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से सबसे पहले रात को, शुक्रवार की बात की जाए, रात को 12 बजे हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसके बाद बारीकी से अपडेट आपको दिखाया था किस तरीके से रितेश ठाकुर जो यहाँ पर एक कर्मचारी था उसने घोटाले को अंजाम दिया था। वहीं अगर बात की जाए आज हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी जब बैंक मैनेजर से बात करने पहुंचे तो किस तरीके से उन्होंने जो है उनको जवाब दिया, इस पर बात करते हैं अब्दुल अली ईरानी से। किस तरीके आपकी बात मैनेजर से हुई? नवीन जी, मैं इस समय एचडीएफसी के यहाँ पर खड़ा हूँ। एचडीएफसी बैंक में मैं आज पहुंचा और मैंने यहाँ के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की, चूंकि उनसे वॉइस ऑफ एमपी की टीम द्वारा क्या घोटाला हुआ है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है और उस घटनाक्रम में एचडीएफसी के जिम्मेदार जो लोग हैं वो किस तरह का कदम उठा रहे हैं, आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या पड़ताल की जाएगी, इस बारे में बातचीत करने के लिए मैंने यहाँ के मैनेजर कपिल चौबे से संपर्क किया। लेकिन कपिल जी चौबे ने अपना किसी भी प्रकार का अधिकृत बयान देने से मुझे साफ साफ मना कर दिया। उनका ये कहना था कि मैं किसी भी बयान देने के लिए या किसी भी तरह का वर्जन देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। इसके लिए आप जो है मुंबई में जो वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के हैं रविंद्रन जी, उनसे बात कीजिए। मैंने उसके बावजूद उनसे बार बार निवेदन किया, चूंकि एक आपकी ओर से कोई अधिकृत बयान मिल जाए कि क्या घटनाक्रम है उसको लेकर, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पे मना कर दिया गया और मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने रविंद्रन साहब जो हैं उनके नंबर दिए और मेरे द्वारा रविंद्रन साहब से फ़ोन पर बात की गई कि आपके यहाँ पर जो एचडीएफसी नीमच की जो शाखा है विजय टाकी स्थित, वहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ, इस बारे में मुझे आपके मैनेजर साहब से या आपसे बात करनी है। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे द्वारा एफआईआर कर दी गई है और एफआईआर में जो घटना हुई उसके बारे में सारा उल्लेख कर दिया गया है, आप उस एफआईआर से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मेरी ओर से किसी भी प्रकार का इसमें हमारा पॉलिसी मैटर है, कोई वर्जन नहीं दिया जा सकता। इस तरह की बात उनके द्वारा की गई और उन्होंने किसी भी तरह का अपना कोई जिम्मेदाराना जो बयान देना चाहिए था एक बैंक को, उनके द्वारा नहीं दिया गया। बड़ी बात निकल के सामने आई है कि हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी जब वहाँ पहुंचे थे बैंक मैनेजर चौबे के पास, तो उन्होंने जो है अपनी ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं दिया। साथ ही जो है उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए अपने उच्च अधिकारियों के साथ जो उनके नंबर दे दिए कि आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये हमारा जो है पॉलिसी मैटर है, उसे लेकर उन्होंने भी जो अपना पल्ला झाड़ दिया। ईरानी जी, अगर बात की जाए तो बैंक की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर हजारों अकाउंट होंगे, उपभोक्ता होंगे, क्या उनको दिलासा दिलाने के लिए यहाँ से अधिकृत रूप से एक बयान जारी करना था कि आपका फंड सुरक्षित है, आपको कोई लेने की जरूरत नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं तो होगी? बिल्कुल नवीन जी, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एचडीएफसी एक बड़ा नाम है जहाँ से बड़ी संख्या के अंदर खातेदार जुड़े हुए, बड़ा बड़ा अमाउंट लोगों का यहाँ पर जमा है। खातेदारों में इस घटना के बाद एक बेचैनी है पूरे शहर में लेकर, बल्कि एचडीएफसी की जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी। लोगों के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया है, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। चूंकि बैंक में लोग पैसा इसलिए जमा करते हैं कि उनका धन वहाँ पे सुरक्षित रहता है, वो जमा करके चैन की नींद सोते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उससे लेकर खातेदारों में भय का वातावरण निश्चित रूप से उत्पन्न हो गया होगा और लोग बेचैन होंगे, अपनी जमा राशि की सुरक्षा को लेकर वो जानकारी चाहते होंगे। ऐसे में बैंक की जिम्मेदारी है कि उनकी ओर से, उनके अधिकारियों की ओर से, विशेष रूप से प्रबंधक की ओर से इस बात को लेकर बयान जारी किया जाना चाहिए था। जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया जाना चाहिए था, दिलासा दिलाया जाना चाहिए था कि उनकी जमा रकम जो है यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी तरह का इनसिक्योर्ड फील करने की किसी को आवश्यकता नहीं है और उनका जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षा के साथ उन्हें वापस लौटाई जाएगी। इस तरह का बयान जारी किया जाना चाहिए था, कोई अधिकृत रूप से वर्जन दिया जाना चाहिए था। लेकिन बैंक की ओर से लग रहा है कि इस तरह का कोई भी कोशिश नहीं किया जा रहा है। उनके चेहरे पे आप देखें तो किसी तरह का इस घटनाक्रम को लेकर कोई शल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई चिंता दिखाई नहीं दी जा रही है, किसी तरह का कोई वातावरण नहीं है। बिल्कुल निश्चिंतता के साथ जिस तरह से काम चल रहा होता है उस तरह से देखा जा रहा है वातावरण। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एचडीएफसी बैंक को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर की बात हुई। साथ ही अगर बात किया किस तरह का ये घटनाक्रम है, हम बारीकी से इस पर लगातार
हर एक अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। एक 6 करोड़ का बड़ा अमाउंट होता है जो उपभोक्ता उनका पेमेंट होता है। साथ ही अगर बात किया जाए रितेश ठाकुर जो यहाँ पर था उसने किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक आदमी अकेला 6 करोड़ से अधिक की राशि का घपला नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चेन है, एक बारीकी से इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि कौन अधिकारी कौन कर्मचारी इसमें मिले हुए थे, किस तरीके से इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि एक दिन में 6 करोड़ निकाले नहीं जा सकते, लंबा वक्त लगा होगा, लंबा समय लगा होगा जब जाके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस घोटाले को अंजाम दिया गया। एक बड़ी जांच इस पर होनी चाहिए और कौन कौन दोषी कर्मचारी है, कौन कौन दोषी अधिकारी हैं, उस पर बारीकी से जांच हो और उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो सूत्र हमारे पास निकल के आ रहे हैं, नीमच कोतवाली पुलिस में लगातार रितेश ठाकुर को ढूंढने का प्रयास कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो उसके घर जा सकती है, उसके घर पर जाकर जो जिस तरीके से वो गायब है उसके घर का ताला तोड़ा जा सकता है। इस वक्त ये जानकारी हमारे पास निकल के आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ी अपडेट आज निकल के सामने आ सकती है। साथ ही ऐसी भी निकल के आ रही है कि रितेश ठाकुर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ।